और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर पूर्वी सिंहभूम जिले से है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में कार्यरत रसोईया संयोजिका सहायिका अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के। इन तस्वीरों को देखिए। असल में उचित मानदेय, स्थायीकरण और मेडिकल सुविधा सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ के आह्वान पर पोटका प्रखंड के विद्यालयों में कार्यरत रसोईया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाने से पहले सैकड़ों रसोईया ने पोटका प्रखंड परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। इस अवसर पर संघ के जिला अध्यक्ष सालगे हांसदा, प्रखंड अध्यक्ष नागी मुर्मू, शकुंतला दास और राजकुमारी सीठ ने कहा कि पिछले 20 साल से स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक उचित मानदेय, स्थायीकरण, मेडिकल सुरक्षा सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी रहेंगी। संघ के नेताओं ने बताया कि 18 फरवरी बुधवार से प्रखंड के सभी विद्यालयों के रसोईया अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बाहरी एजेंसी या अन्य माध्यम से मध्याह्न भोजन बनाने की प्रक्रिया शुरू करता है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि शिक्षक खुद भोजन तैयार करते हैं तो वो इसका विरोध नहीं करेंगे। मैं रहती हूँ, चांदपुर में रहती हूँ और मैं रसोईया हूँ प्लस संयोजिका भी हूँ। मेरी मांग 7 सूत्र का है। जो हड़ताल हम लोग किए हैं 7 सूत्र का, जो वो मांग हम लोग का पूरा किया जाए और हम लोग नियुक्त कल से हम लोग आगामी 18 तारीख से हम लोग हड़ताल में जा रहे हैं और हम लोग स्कूल में भी अपना सूचना दे चुके हैं सर को कि हम लोग आगामी से हम लोग कल से हम लोग हड़ताल में हैं। हम लोग कल से खाना नहीं बनाएंगे। हम लोग की जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग खाना नहीं बनाएंगे। और कोई अगर दीदी बना रही है खाना तो उसको भी हम लोग यहीं पे लाएंगे, उसको खाना बनाने नहीं देंगे। भले खाना मास्टर अभी क्या करे नहीं करे वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन किसी को खाना बनाने नहीं देंगे। हम लोग अपना 7 सूत्र का मांग हम लोग पूरा करेंगे और हम लोग अपना अटल रहेंगे इस टाइप पे। नियम तक वेतन का है, नियम तक वेतन है। फिर हम लोग को स्थानीयकरण किया जाए, है ना, स्थायी किया जाए हम लोग का। और जैसे कि दीदी लोग, जो दीदी को 3 साल से हटाया जा रहा है, जो पहले से वो ना करे। और अगर किसी को हटाया जा रहा है 7 साल बोलने के आधार में तो उसका घर से किसी को काम दिया जाए, ताकि वो दीदी फिजिकल में काम किया है तो उसको ही उसका घर से किसी को काम दिया जाए। यही है। चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि हम लोग 20 साल से काम करके आ रहे हैं। अभी कोई रसोईया तो अभी 3 साल के बाद हटाया जाए वो ना करे और हमको जितना मांग है न्यूनतम वेतन वो वाला दे और अभी हम लोग को स्थायीकरण किया जाए। न्यूनतम वेतन हम लोग का कलेक्टर दर सरकारी रेट हम लोग को दिया जाए। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल में ही रहेंगे। मैं रसोईया का काम करती हूँ और हम लोग का मांग है 7 सूत्री का मांग है और हम लोग कल 18 फरवरी से हम लोग हड़ताल में जा रहे हैं। और हम लोग का जो मतलब मांग है वो 7 सूत्री का है। सबसे पहले हम लोग का मांग है कि हम लोग को न्यूनतम वेतन दिया जाए और साल में 2 साड़ी सेट दिया जाए। और जो हम लोग का जो मतलब अनिश्चितकालीन में हम लोग को कभी कभी भी ऐसे भी रसोईया है उन लोग को हटा भी दिया जाता है, वो जैसे नहीं होना चाहिए। और 7 साल के बोल के मतलब जिसका उम्र हो गया है उन लोग को भी हटा रहा है, जैसे वो वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग को तो स्थायी नहीं किया है कि हम लोग को हटा देगा। जब तक हम लोग का स्थायी नहीं होगा किसी को भी दीदी को हटाने का मतलब वो नहीं है, मतलब उसका मतलब कुछ नहीं है, उसका हटाने का वो संबंध भी नहीं करना चाहिए उसको कि उसको हटाएंगे बोल के, तो वो नहीं होना चाहिए। और हम लोग को ईपीएफ में भी जोड़ना चाहिए, साल में 2 साड़ी सेट देना चाहिए उन सरकार को। और हम लोग को खास करके हम लोग को मतलब न्यूनतम वेतन देना चाहिए। 2000 में हम लोग का नहीं हो रहा है गुजारा। 2000 में कोई काम करेगा? अभी बोल रहा है कि 3000 दे रहा है। 3000 दे रहा है तो कहाँ दे रहा है? कभी 2000 भेज रहा है, कभी 1000 भेज रहा है, कभी 6 महीना में देता है, कभी 8 महीना में देता है, कभी महीना में तो वो नहीं देता हम लोग को। हम लोग का घर कैसे चलेगा? कोई विधवा है, किसी का हस्बैंड नहीं है, किसी का बाल बच्चा छोटा है, किसी का कुछ है, वैसे में घर चलेगा? हम लोग 9 बजे आते हैं स्कूल, शाम के 4 बजे 3 बजे जाते हैं और 4 बजे 5 बजे हम लोग को काम कौन देगा? हम लोग को कोई काम नहीं देता है और काम हम लोग क्या करेंगे? 100 रुपया देता है वो भी महीना में नहीं देता है। प्रदर्शन सबसे पहले तो आपका चैनल का धन्यवाद देते हैं, जोहार करते हैं। मेरा नाम नागी मुर्मू है, मैं पोटका प्रखंड अध्यक्ष हूँ, रसोईया भी हूँ। और हम लोग यहाँ हड़ताल करने, कल से हम लोग हड़ताल में उतरेंगे।
उसी के चर्चे में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं सभी रसोईया लोग। तो हम लोग का मांग है न्यूनतम मानदेय दिया जाए और रसोईया संयोजिका को भी स्थायीकरण किया जाए। और जो हम लोग इतना दिन से मांग कर रहे हैं, हम लोग 21 साल से हम लोग काम करके आ रहे हैं, तो हम लोग को सरकार बहला फुसला करके हम लोग को हटाया जा रहा है। बहुत सारा मतलब ये सब निकाला जा रहा है, किसका बच्चा नहीं है, क्या क्या बोल रहे हैं, ना करे सरकार, वो सब सरकार ना करे। और जो हम लोग बनाते हैं ऐसे जगह में हम लोग बनाते हैं, खतरा का जगह में हम लोग बनाते हैं, जैसे कि किसी का जल जाए या कुछ भी हो जाए, सामूहिक इलाज दिया जाए सरकार का तरफ से। और हम लोग का मांग है कि निःशुल्क बीमा किया जाए 10 लाख का, और ग्रेजुटी छुट्टी दिया जाए और EPFC भी जोड़ा जाए।